ट्रिग्नोमेट्री हम लोग तो पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9 चैप्टर है, जिसको बहुत ही कॉमनली बोला जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज आल्सो नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, ये वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा, माने कि इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होने वाला है, 10 का वैल्यू विद 30, 45, 60। ठीक, बेसिक चीज समझाता हूं मैं तुमको, ठीक है, कुछ बेसिक चीज है ये। इस चैप्टर में ना हम लोग अक्सर कौन ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, हाँ बिल्कुल। अब एक चीज सुनो, ये कुछ ये एंगल है, ये एंगल देख रहे हो, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। हाँ, एलिवेशन, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है उन्नति, समझे, उन्नति, बस समझे। ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तुम मान लो कि यहाँ पर खड़े हो, तुम खड़े हो और तुम ऊपर की चीज को देखना चाहते हो, तो आंख को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और तुम ऊपर की चीज देख रहे हो, तो ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और जिस चीज को तुम देख रहे हो उसको और आंख से लाइन को मिला दो, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो तुमको ऊपर की चीज देखने के लिए, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की चीज देखने के लिए तुमको आंख को उठाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आंख पर बनता है वो एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझे, जो कि हमेशा लाइन ऑफ साइट के नीचे और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट कौन है यहाँ पे, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। हाँ, ये आंख, ये आई है, ये आई है, ऑब्जर्वर का आई है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, चलो उसके अलावा एक देखो, ये तो लाइन ऑफ साइट है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, लाइन ऑफ साइट, माने वो लाइन ऑफ साइट की जो ऑब्जर्वर की जो आंखें हैं और जिस चीज को वो देख रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को, मतलब ये जो है कोई टावर है, मान लो, क्या है ये बताओ, ये टावर का टॉप है, टॉप पॉइंट है, टॉप को देख रहा है वो, है ना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट को देख रहा है। तो ये तुम्हारा ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर के आई और टॉप के बीच को मिलाने वाला एक लाइन बनेगा, उस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यस। अब इस हॉरिजॉन्टल तो यहां भी बना सकते हो और हॉरिजॉन्टल यहां भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल तो कहीं भी बन सकता है, बस खाली वो पैरेलल होना चाहिए ना। ये हॉरिजॉन्टल है। अब ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये एंगल दो, अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, अब वो इस इंसान को देखना चाहता है, तो आंख को झुकाना पड़ेगा कि आंख को उठाना पड़ेगा, हाँ, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, इत्तेफाक से ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, माने एक ही डायग्राम में अगर तुम बात करो तो एक ही डायग्राम में एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल सेम होगा। इस एंगल का नाम क्या है, जल्दी लेता हूं, हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलते हैं अवनति। हाँ, ये उन्नति है, उन्नति कौन बोलते हैं हिंदी में, उन्नयन कौन बोलते हैं, उन्नति, उन्नति जैसा अपना इंस्टीट्यूट उन्नति, हाँ, तो उन्नति है ये, उन्नति, क्योंकि तुमको आंख को उठाना पड़ेगा। और ये क्या, अवनति, उन्नति का उल्टा क्या होता है, अवनति, विलोम शब्द। ओके, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, कितना डिप्रेशन में चला गया, हाँ वही है, आजकल तो हर बच्चा डिप्रेशन में डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी था जो बता दिया हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड। ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये एंगल ऑफ, लाइन ऑफ साइट के ऊपर एंगल बनेगा और हॉरिजॉन्टल के बीच में, तो उसको बोलोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे बनेगा तो बोलो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक ही फिगर में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है, ये बात याद रखना, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल के लिए सेम हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आ गया। एक एग्जांपल में ले रहा हूं, ठीक है, सुन रहे हो, जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने तुमको दे दिया कि ये तुमको 12 मीटर है, कितना मीटर है, और ये एंगल जो है तुमको दे दूं 60 डिग्री है। ठीक है, इतना ही। अगर तुमको इस राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड दे देता हूं, दो साइड, तो थर्ड साइड तो तुम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके निकाल लोगे। बट इस सवाल में क्या मालूम, केवल एक साइड दिया है, अब तुमको बोल रहा हूं कि ई साइड बताओ, जैसे नाम मैं देता हूं ए बी सी, मैं बोल रहा हूं कि ए बी बताओ इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है, ए बी गिवन है, ए बी कितना है बताओ, सॉरी बी सी कितना है 12 मीटर, और एंगल ए सी भी तुमको दे दिया है, एंगल ए सी भी दे दिया 60 डिग्री। अब तब मैं पूछ रहा हूं तुमसे क्या क्या बताओ, ए बी पूछ रहा हूं और बी सी ए सी पूछ रहा हूं। ओके, अगर दो साइड पता होता तो पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद, जो कर सकते हो बहुत इजीली, बट यहाँ पर दो साइड, बच्चों को यही समझ में आएगा सर एक ही साइड दिया, दो साइड पूछा है, तो कमाल है, कैसे होगा, एंगल भी तो दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे जो आपके पास जो टूल है ट्रिग्मेटिक रेशियो, उसका यूज करके आप, क्योंकि जानते हो कि एंगल और साइड में जो ट्रिग्मेटिक रेशियो होता है वो एंगल और साइड में रिलेशन है,
तो आराम से तुम निकाल सकते हो। बस यही है तुमको पहचाने, ये बेस हो गया। क्या हो गया? अगर परपेंडिकुलर निकालना है, हमको पहले ए बी का वैल्यू निकालना, मान लो तो ए बी परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए, ये बेस हो गया, तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर बेस 10 में आता है। बस 3 का इस्तेमाल करना, साइन कॉस टेन, ये 3 और कुछ नहीं, उसको रेसिप्रोकल का कोई मतलब नहीं है, वो भी लगाओ तो सवाल बन जाएगा बट जरूरी नहीं है। ओके, तो परपेंडिकुलर बेस तो 10 में है, तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता रहता कितने बच्चों को कि हमको 10 लगाना है, किसान लगाना है, कहाँ लगाना है, तो देख लो तुम्हारे हिसाब से। तो परपेंडिकुलर बेस अगर तुम कहोगे सर नहीं हम हाइपोटेनस पहले निकालेंगे, ए से निकालना चाहते हैं, तो ये बेस पता है, बेस तो नोन है और हाइपोटेनस निकालना है, तो तुम बेस बाय हाइपोटेनस कॉस होता है, कॉस लगा दो, निकाल लो। तो जो पहले करना था, मैं 10 का पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके क्लियर? अरे बोलो ना, 1060 का इस्तेमाल कर लो, 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर तुम्हारा ए बी है, बेस है तुम्हारा बी सी, और 1060 का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ, √3 रखो वैल्यू। ए बी की वैल्यू निकालनी है, बी सी 12 मीटर दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो जाएगा 12 √3 मीटर, 12 √3। आंसर यहां छोड़ सकते हो बट सॉरी आंसर यहां एनसीईआरटी ने छोड़ दिया है तुमको, लेकिन डेसिमल तक लाकर छोड़ रहा है। इस चैप्टर में 2-3 वैल्यू तुमको याद होना चाहिए, एक तो √3 की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जगह मेरे पास है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, यहाँ इस चैप्टर में काम आएगा। √3 की वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होगी, 1.732, ठीक है, और √2 की वैल्यू याद रखना 1.414, ओके, और √5 का वैल्यू अगर जरूरत पड़े तो लिखना 2.236। ओके, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए एज इट इज। ओके, वैसे किताब में क्वेश्चन में दे देता है, ओके, जैसे आरएस सब में यूज करता था ये दे देता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में तो रूट में ही आंसर छोड़ देता है, बट तुमको जो छोड़ना नहीं, तुमको कैलकुलेशन करके लाना है, क्योंकि इस पे नंबर कटेगा। ओके, इसलिए हाँ आरएस में फिर सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ नहीं छोड़ोगे आंसर, क्या लिखोगे बताओ, 12 √3 का वैल्यू बोलो 1.732 मीटर, कैलकुलेशन कर लो, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ये निकला ए बी, क्या निकला? अब अपन को चाहिए ए सी, क्या चाहिए? ए सी चाहिए। तो सर ए सी के लिए क्या करते हैं बताओ, क्या कर लेंगे? बेस नोन है, बेस नोन है, हाइपोटेनस चाहिए तो कॉस का इस्तेमाल कर लो। अब तुम्हारे दिमाग में सर परपेंडिकुलर भी तो पता चल गया ना 12 √3, तो हम साइन भी लगा सकते हैं, हाँ एज यू विश। तो मैं कॉस लगा रहा हूँ, कॉस 60 डिग्री, कितना डिग्री बताओ? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बीसी है, हाइपोटेनस एसी है, कॉस 60 का वैल्यू बताओ, 1/√2। क्या बोल रहा है? बीसी तो दिया हुआ है वैल्यू 12 मीटर, एसी अपन को चाहिए, क्रॉस गुना कर लो 24 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी लिखा हुआ, इंग्लिश भी देख लेना, पहले इंग्लिश देख लेता है। क्वेश्चन में क्या बोला है सही से, क्योंकि इस चैप्टर में लैंग्वेज होता है, बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, ठीक है। और सीबीएसई वाले को तुम लोग को भी बोल रहा हूँ, कभी कभी इंग्लिश में क्वेश्चन ना समझ में आए तो हिंदी एक बार पढ़ लेना, कभी कभी कहीं हिंदी में भी समझ में आती है, कहीं क्वेश्चन एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, तो तुमको कभी कभी अगर दिमाग ना काम करे, कोई भी एग्जाम दे रहा हो दुनिया का, जैसे हम लोग को बहुत सारा एग्जाम दिया है, कंपटीशन का एग्जाम दिया है, तो बहुत सारा एग्जाम में इंग्लिश में समझ में आ जाता है, हिंदी में तो हर चीज समझ में आ जाती है, इंग्लिश में समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ सवाल इंग्लिश में भी समझ में नहीं आता रहता है, तो उसका हिंदी बगल में दिया रहता है, पढ़ लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, ठीक है, आसानी से। तो ये चीज है, तो ये चीजें बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है पहले पढ़ो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ओके, ट्री का एक पार्ट, ट्री आधा हिस्सा माने कहीं हिस्से से टूट गया, उसका एक पार्ट टूट के जमीन पे गिर गया है, इससे गिर गया कि उसका जो टॉप पार्ट वाला पार्ट है वो अर्थ के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पे टच किया ना उसके फुट से उसका मीटर डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मेन यहाँ पर डायग्राम ही बनाना है, मैं डायग्राम बना लिए तो फिर तुमको सवाल बन जाएगा। तो देखो आ जाओ, सबसे पहले देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये है तुम्हारा, मान लो कि ये ट्री था, ट्री का ये एक्चुअल हाइट है, ट्री का नाम जो भी देना चाहो दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं नाम इसका देता हूँ, चलो ए बी, ओके, नाम दे दिया। दो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है डायग्राम, ठीक है। चलो उसके बाद देखते रहना भाई। अब इसका कुछ हिस्सा सी क्या हो गया, मान लो यहां से टूट गया ये, मान लो इसका नाम दे दो सी, बोलो जहां से ये टूटा है
वहां पर से ध्यान देना, ये उस यहां पर से टूटा ना, तो टूट के यहां गिर गया होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं इसको ना डॉट डॉट कर रहा हूं, डॉट डॉट समझे, क्योंकि ये पार्ट टूट के नीचे गिर गया। तो देखो कैसे मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, पहले यहाँ अर्थ से इसको पहले ले रहा हूँ, इसको यहाँ से ना टूट गया है, इसको इधर गिरा देता हूँ, गिर गया नीचे, ऊपर ये वाला टूट के ये वाला नीचे गिर गया, ठीक है। और जमीन पे टच हो रहा है, अर्थ को ये टच कर रहा है, कितने एंगल पे गिरा था ये बताओ, बोला था क्वेश्चन में 30 डिग्री पे ग्राउंड के साथ। ये जो फुट है, ये फुट है, इसको बोलते हैं फुट, क्या बोलते हैं, फुट पॉइंट बोलते हैं, फुट है, फुट बोले बेस बोले, इस चैप्टर में फुट बेस सेम चीज रखना, फुट या बेस, और ऊपर वाले बोले टॉप, क्या बोलेगा, ऊपर का टॉप बोलेगा, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोला इसका टॉप वाला हिस्सा नीचे टच कर रहा है जमीन को, मान लो इस पॉइंट को डी बोल देते हैं, क्या बोल देते बोलो, डी पर टच कर रहा है, और डी पर जो एंगल बना 30 डिग्री है, तो ये पार्ट हिस्से में गिर गया, नीचे गिर गया है, इसका नाम सी दिए थे, है ना, क्या दिए थे बोलो, सी दिए थे। अब अपन को बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और ये डिस्टेंस दे दिया, फुट से दे दिया, वो पॉइंट को जहां पर टच करा वो 8 मीटर। अब देखो कितना आसान है, अब ये बेस पता है, हाइट निकाल लेंगे 10 का इस्तेमाल करके, बेस पता है कॉस का इस्तेमाल करके ये वाला निकाल लेंगे। अब मुझे बोला हाइट ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट निकाला, ट्री तो ए से बी तक है ना, कैसे निकालोगे, ए से बी तक निकालने के लिए ए सी में बी सी जोड़ना पड़ेगा, और ए सी ही तो बी सी डी है, यही ना टूट के यहां गिर गया है, नहीं समझा, तो हम सी डी निकाल लेंगे तो ए सी पता चल जाएगा, अब बी सी तो निकाल ही लेंगे, तो ऐड कर देंगे, हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा। बट इस सवाल तो बहुत ईजी है, बट इसमें लिखना होता है थोड़ा सा, मतलब इसके इंट्रोडक्शन में कुछ लिखते हैं, कैसे, तो ध्यान लिखने का तरीका सुनो, इसमें कौन पेयर है बताओ, ए बी पेयर है, तो बोलोगे ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री, ओके, और उसका एंगल लिख दोगे, मेंशन कर दोगे, डिस्टेंस लिख दोगे, बस इतना ही लिखना, ज्यादा लेख में नहीं लिखना, ओके। चलो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, ओके, लेट करो पहले, लेट हाइट ऑफ ट्री, ओके, हाइट ऑफ ट्री, ऐसे कर दो, हम तो पहले ए बी लिख देते हैं ना, अच्छा रहेगा, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो जैसे लिखना तुम, हाइट ऑफ ट्री लिख दिया, ये हो गया, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री, इसको हाई एच भी मान सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो ए बी तो तुमको कंफर्म है कि ए बी तुम क्या लिखोगे, सर ए बी इज इक्वल टू लिखोगे ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, है ना, और चूंकि ए सी जो है वो सी डी के इक्वल है, सिंस ए सी इज इक्वल टू सी डी, मैंने टूट के गिर है, तो हेंस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू, सर ए बी इज इक्वल टू ए सी की जगह लिख देंगे सी डी प्लस सी बी, बस आप सी बी सी डी निकालना है, सी बी निकालना है और ट्राइंगल से निकाल लेंगे, ओके। आइए 90 का सिंबल बना देना, क्योंकि ये तो हाइट 90 ही होगा, और उसका एंगल क्या दिया होता है, एंगल क्या गिवन है, यहाँ लिख दो गिवन दैट, लिख दो यहाँ गिवन, क्या चीज गिवन है सर, जो गिवन है उसको लिखो, गिवन दैट एंगल बताओ क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी डी बी, एंगल सी डी बी 30 डिग्री दिखा दो, ओके, और बी डी इज इक्वल टू दे दिया है 8 मीटर, ये मैंने पूरी चीज को पहले लिख दिया, अब सॉल्व करने का बारी है, सॉल्व लिखेंगे इन ट्राइंगल सी बी डी, क्या लिखो बताओ, इन ट्राइंगल सी बी डी, चलो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, इन ट्राइंगल सी बी डी लिखो, इन ट्राइंगल, तरीका सुनो बनाने का, सी बी डी लिख दिया, एंगल बताओ कितना एंगल 30 डिग्री, तो किसके पहले सी बी चाहिए, बेस पता है 10 का इस्तेमाल कर लेंगे, किसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सी बी है, अब बेस है तुम्हारा बी डी, देखो ना परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा सी बी और बी डी, कोई दिक्कत, 10 30 का वैल्यू बोलो 1/√3, सी बी का वैल्यू बोलो निकालना है, बी डी का वैल्यू बोलो 8 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी बी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर, रहने दो √3 को, रहने दो, बाद में स्लैश वगैरह कर लेंगे, बाद में निकल गया, सी बी निकल गया, अपन को सी बी तो पता चल गया, बट सी डी भी तो निकालना है, तो सी डी निकालने के लिए बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज, किसका इस्तेमाल करो, कॉस का, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का इस्तेमाल करो, चलो एंड cos 30 डिग्री, सॉरी 630 ना, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है तुम्हारा बी डी, अरे बोलो ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज डीसी, बोलो डीसी, है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है डीसी, डी तो अच्छा नहीं लग रहा तो मैं डीसी को डी को सही कर देता हूँ, ठीक है, ओके गाइस, बोलो, तो डीसी तो दिक्कत है, डीसी लिखो या सी डी लिखो, cos 30 का वैल्यू बोलो तो √3/2, अब बी डी का वैल्यू पता है 8 मीटर, और डीसी निकलना है अपन को,
क्रॉस गुना करें तो DC इज इक्वल टू 8 टू 16 बाय √3 मीटर हो गया, हो गया। अब अपन को चाहिए क्या चीज AB, तो AB इज इक्वल टू CD प्लस CB लिखे थे, AB इज इक्वल टू CB प्लस CD है ना, CB प्लस CD, CD प्लस CB जो भी लिखो खुद कहते हैं, CD प्लस CB, ओके। एंड CD का वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं 16 बाय √3 मीटर प्लस CB का वैल्यू बोलो, CB का वैल्यू यहाँ 8 बाय √3 मीटर, मीटर कॉमन ले लो, मीटर ये सब दिखाया करो, स्टेप सब ये सब दिखाया करो, ये सब भी मार्क्स करता है, ओके। √3 को एलसीएम ले लें, 16 प्लस 8 बोलो 16 8 कितना हो गया 24, स्लैश कर दे, ओके। जगह नहीं है मेरे पास, 24 √3 कैंसिल करो इसको, थ्री हो गया, 3 8 जा तो बोलो ना 8 √3 मीटर आ गया आंसर। एनसीईआरटी ने यही छोड़ा है बट तुमको छोड़ना नहीं है, बोलो क्या हो जाएगा 8 × 1.732 मीटर, बताओ। हेंस यहाँ पर लिख रहा हूं मैं हाइट ऑफ, ये वर्ड नहीं लिखोगे, ये लास्ट वाला ये लैंग्वेज नहीं लिखोगे, 1 नंबर कटेगा इसमें, 1 मार्क्स 1 मार्क्स कटेगा इस पे, इसलिए हाइट ऑफ ट्री 13.856 मीटर आया तुमको, हाइट ऑफ ट्री ये निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और है। 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है, हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको बहुत सारा मिलेगा, ओके। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल समझते हो जिसके ऊपर स्टैचू को रखा जाता है, लकड़ी का होता है, बेस बोल सकते हो, लकड़ी का बेस है, वुडन बेस, ओके, पेडिस्टल। तो क्या है सुनो वाले मेरी बात को, स्टैचू कितना मीटर टॉल है 1.6 मीटर टॉल है, stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. समझो आराम से, आराम से। सबसे पहले तो गारंटी है कि हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये तो फिक्स है, क्लियर ना, राइट एंगल ट्राइंगल तो बनना है। देखो कैसे डायग्राम बनता है, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में डायग्राम ही है। बच्चों को अगर फिगर बन गया तो फिर सवाल तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। देखो मान लेते हैं, सुनो वर्ष यहां से इसको मैं यहां पर मैं कर लेता हूं, वर्क है, ये पेडिस्टल हो गया। देखो ए से बी, देखो क्या हो रहा है, इतना छोटा हो रहा है कि ए से बी, ओके, ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल सॉरी स्टैचू, क्या है बताओ, ए से बी स्टैचू है जिसका लेंथ हाइट दे दिया है 1.6 मीटर, और ये तुम्हारा बीसी जो है पेडिस्टल है, इस पे खड़ा हुआ है। तो सर पेडिस्टल ऐसा थोड़ी होता है, इसको ज्वाइन करेंगे और क्या, लो ना ज्वाइन करो, यहां से ज्वाइन कर देंगे, गौर किया और गौर किया। अब देखो बीसी हो गया तुम्हारा पेडिस्टल, ये क्या हो गया बताओ, मैं एच मान लेता हूँ, पेडिस्टल का हाइट नहीं पता है, और ये स्टैचू का हाइट दिया ऑलरेडी 1.6 मीटर। अब क्वेश्चन में सुनो, क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर दिक्कत होता है, सर 60 डिग्री किसको लेना, 45 डिग्री किसको लेना, हमको समझ नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली यार क्वेश्चन न भी देखो ना, खाली क्वेश्चन में यही देख लो कि कितना एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री एक एंगल है, एक देखो 60 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। कोई टॉप उप का चक्कर मत रखो, बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। गारंटी के एक ही पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, क्या पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं डी, क्या बोलता हूं, गारंटी कि ये एंगल कम होगा 45 डिग्री और ये एंगल ज्यादा होगा, जो कि क्लियर हो गया, दिमाग नहीं लगाना है कुछ हो, अरे समझ रहे हो, बस जो वैल्यू दिया वो वैल्यू सही से रखना। तो नीचे वाला एंगल 45 होगा। अब तुम देखने वाली बात है, ये तुम्हारा पेडिस्टल है, क्या है, ये पेडिस्टल का टॉप है, ये पेडिस्टल का तुम्हारा, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये तुम्हारा स्टैचू है, ये स्टैचू का टॉप हो गया, ये स्टैचू का बेस हो गया, यानी फुट हो गया, और ये हो गया तुम्हारा बीसी पेडिस्टल, ये पेडिस्टल का टॉप है, ये पेडिस्टल का बेस है। तो कुछ में क्या बोल रहा है, तो 45 डिग्री एंगल है ना, या तो ये बोल रहा होगा 45 डिग्री एंगल है, या तो ये बोला होगा कि पेडिस्टल के टॉप से, या तो ये बोलेगा, या तो ये बोलेगा कि स्टैचू के बेस से या फुट से, यही बात बोलेगा ना। और 60 डिग्री बताओ, 60 डिग्री ये वाला लाइन है ना, तो इसको तो बोलना पड़ेगा स्टैचू के टॉप से, स्टैचू के टॉप से, इस पॉइंट पे एंगल 60 डिग्री है, तो वही लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, लिखा हुआ है टॉप ऑफ द
statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, ये pedestal का top है, ओके okay? और उसको ये भी बोल सकता था स्टैचू का वो फुट भी तो हो गया, वो भी बोल सकता था, ठीक है। इस 45 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का हाइट निकालना है। तो डायग्राम बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ओके। अब कुछ में हाइट मैंने मान लिया और ये बीसी हमको कुछ गिवन ही नहीं है, तो इसको भी कुछ एज्यूम कर लेना, क्या मान लेना, एक्स एज्यूम कर लेना। अब लेट कर लो, अब जो भी चीजें हैं लेट करने पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, क्या लिख रहा हूँ बताओ, सॉल्यूशन, ठीक है। लेट करो पहले, लेट करो, लेट एच को मैंने किसको एच माना है बताओ, एच किसको बोला बताओ, एच, एच जो कि बीसी मैंने बोला ना, बीसी पहले लिख दो, हाइट ऑफ पेडिस्टल, जो क्वेश्चन में निकालना है हमको है ना, हाइट ऑफ पेडिस्टल मैंने एच मान लिया, ओके। जो कि तुम्हारा बीसी इज इक्वल टू हाइट एच हो गया, बीसी इक्वल टू एच। कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत हो तो बोल देना। उसके बाद हमने क्या चीज और एज्यूम किया, डीसी को एज्यूम कर लिया एक्स, ओके, डीसी को एज्यूम कर लिया, ओके एस, चलो। तो डीसी इज इक्वल टू एक्स मान लिया, जो कि उस पॉइंट का डिस्टेंस है फुट से उसके, ओके, पेडिस्टल के फुट से, लिखने की जरूरत नहीं है। और कौन कौन एंगल गिवन है बताओ, कौन कौन एंगल गिवन है पहले लिखो। एंड हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ वो तुम्हारा ए बी है ना, ए बी इज द हाइट ऑफ, पहले लिखो हाइट ऑफ स्टैचू, सही है स्टैचू, और ए बी गिवन है एक क्वेश्चन में 1.6 मीटर, कोई दिक्कत। और हाँ, और एंगल कौन कौन मेंशन बताओ, ये वाला 45 वाला बताओ, बी डी सी, एंगल बी डी सी 45 डिग्री गिवन है, एंड एंगल ए डी सी कितना गिवन है 60। बस ये लिखने का तरीका हो गया, इतना लिख दिया बस, हो गया इतना, तुमने उसके इंट्रोडक्शन लिख दिया कि कौन कौन चीज क्या, तुमने सब कुछ मेंशन कर दिया, क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है, अब जिसमें एंगल है, जिस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल दिया हुआ एक्यूट एंगल, उसका इस्तेमाल करना। तो एक बार 45 डिग्री है, 45 डिग्री किसके अंदर है, बीसीडी के अंदर है, तो ट्रायंगल बीसीडी का इस्तेमाल कर लेंगे। एक बार 60 डिग्री पूरे ट्रायंगल एसीडी के अंदर है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। दो अननोन है और दो ट्रायंगल है, एक अननोन एक्स है, एक अननोन एच है, एक्स और एच में कोई ना कोई रिलेशन आएगा, एक बार सॉल्व कर दो उसको पुट कर दोगे। तो हम पहले क्या करते हैं, बीसीडी का इस्तेमाल कर लेते हैं, बीसीडी का 45 डिग्री वाला। अब 45 डिग्री जानते हो, ये और ये दोनों तो एक होगा, जितना एच होगा उतना ये एक्स होगा, गारंटी है, ठीक है। फिर भी चलते हैं, चला जाओ, लिखो लिखो इन ट्रायंगल, नाम बोलो बी सी एंड डी, हो गया गाइस, दो ना, बी सी डी 90 डिग्री बीच में रखना, जो भी राइट एंगल होता है उसको बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो बताओ 10 45 डिग्री ना, हाँ, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या था तुम्हारा, बीसी था, और बेस क्या सी डी, देख लो डायग्राम देख लो, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। डायग्राम देखो ना, सी डी परपेंडिकुलर बाय बेस, कोई दिक्कत, 10 45 वाले बोलो। अब बीसी क्या है तुम्हारा एच, सी डी क्या है तुम्हारा एक्स, एच इक्वल टू रहने दो उसको, कोई दिक्कत। यही प्रोसीजर आगे की टाइप में भी सवाल है, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल नाम बोलो, जो बड़ा ट्रायंगल ए सी डी। अब ये नहीं कि तुम ये ट्रायंगल इस्तेमाल करोगे ए बी डी, वो ए बी डी कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा वही का यूज करोगे, ठीक है, बता दिया, क्लियर हो गया। तो ट्रायंगल का नाम बोलो क्या है, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, बताओ 10 60 ना, 60 परपेंडिकुलर बताओ उसमें ए सी, अब बेस बताओ सी डी, 10 60 वाले बताओ, अरे परपेंडिकुलर ए सी हो गया, बेस सी डी हो गया, ए सी का लिखोगे ए बी प्लस बी सी, बोलो ए बी प्लस बी सी, और सी डी को भी रहने दो, एक साथ सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आ जाओ, चलो आ जाओ, √3 को ऐसे रहने दो, ओके। ए बी का वैल्यू गिवन है, हाइट ऑफ स्टैचू 1.6 मीटर, ठीक है, 1.6, और बीसी गिवन है तुमको, एच बीसी लेट कर चुके हैं, एच हाइट ऑफ पेडिस्टल, अरे यार ए बी 1.6 है, बीसी तुम्हारा एच है, जो कि तुम्हारा हाइट ऑफ पेडिस्टल है, तो एच बोलते इसको। और नीचे तुम जान रहे हो सी डी है, ये सी डी तो एक्स एज्यूम कर चुके हो, तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 एक्स 1.6 प्लस एच, और एक्स को एच के इक्वल कर सकते हैं नहीं,
क्योंकि अभी हम निकाल चुके हैं h जो x के इक्वल है, या तो x की जगह h रख दो या h की जगह जो तुमको मन कर रहा है, दोनों से भी है ना। हमको हाइट चाहिए इसलिए हाइट पहले लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना कहां से, ये वैल्यू कहां से रखते हैं, सिंस h x के इक्वल है, लिख दिया मैंने। अब h वाले वैल्यू को इकट्ठा करो, ये h इधर आएगा 1.6 मीटर, बाद में कर लेंगे। h कॉमन ले लो, √3 माइनस, अरे बोलो ना, तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस, क्या करना पड़ेगा इसका, बोलो। अरे रेसोल्यूशन नहीं करोगे, करो रेसोल्यूशन करो, मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में लिख देना, लास्ट में मीटर लिख देना। चलो करो कितने, h इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, नीचे लगा दो a + b × a - b, √3 का स्क्वायर 3 -1। क्लियर, आ जाओ। तो h की वैल्यू आ गई तुमको 1.6 √3 + 1 और डिवाइडेड बाय 3 - 2 कितना हो जाएगा, 2 मीटर लिख देना, लास्ट में मीटर हो जाएगा, अभी छोड़ दो मीटर लास्ट में। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 0.8, सही है। √3 का वैल्यू एनसीईआरटी में यहीं पे छोड़ दिया है, बट तुम √3 का वैल्यू रखोगे 1.732, याद आया। चलो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, h इक्वल टू कितना आया 0.8, ऐड करो 2.732 मीटर, दो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, करो जल्दी। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 एंड 25 2 याद है, 8 7 जा 56, 56 2 ऐड करो 58, 5 8 2 जा 16, 16 और 5 21, तो मल्टीप्लाई कर रहा है, बता तो डेसिमल होता 2.1856, दो 3 डिजिट का 3 अंक है, डेसिमल का 3 डिजिट है, यहाँ 1 है तो 4 दे दिया। ये तुम्हारा हो गया हाइट ऑफ पेडिस्टल। हाँ, तो हमको केवल हाइट ऑफ पेडिस्टल चाहिए था, तो लिखो हेंस हाइट ऑफ, ये निकाला था, हाइट ऑफ पेडिस्टल इज, बताओ कितना, 2.1856 मीटर। ओके, हो गया आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, क्वेश्चन में सिर्फ पेडिस्टल का हाइट पूछ रहा है, पढ़ो ना क्वेश्चन को। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, और बोलता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द पेडिस्टल, तो ये x भी निकालता था। तुम जानते हो कि h और x तो इक्वल ही है, तो जितना ये आया है उतना वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यही सवाल में देखो, तुमको क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन अभी दो, अभी क्या है, नीचे वाला तुमको हाइट डायग्राम ऐसा और भी बनेगा, और भी सवाल में है, और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस टाइप का है। तो क्वेश्चन ये गिवन नहीं है, ये अननोन था, ये गिवन था, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। उल्टा भी हो सकता है कि ये गिवन होता और ये अननोन होता है, ये अननोन होता, तो वो भी निकल जाता है। ऐसा ये रिलेशन, दो ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं भाई, दो एक क्वेश्चन होता है उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन है जो तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ है, एकदम सेम क्वेश्चन है। मैंने बोला ना, जैसे अभी मैंने पेडिस्टल वाला करवाया था ना, इसमें क्या था, स्टैचू का हाइट दिया हुआ था, ऊपर वाला दिया हुआ था, नीचे वाला अननोन था। इस वाले एग्जांपल में अभी जो ले रहा हूँ, उसमें ऊपर वाला अननोन है, नीचे वाला गिवन है, ठीक है। तो एकदम सेम सब टाइम करना है, काम करना है, और ये 30-45 का सॉल्व करना है। करके दिखाएं क्या? BC हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो उसका 30, उसके टॉप का 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ओके। और उस बोल रहा है कि फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, माने इसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है, जो ए भी तुम्हारा फ्लैग है, BC तुम्हारा बिल्डिंग है, 10 मीटर हाइट का बिल्डिंग, और एक फ्लैग का हाइट पता नहीं है मुझे। और इस पे देखो एक एंगल, यहाँ क्वेश्चन में क्या एंगल का चर्चा है, 30 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है। गारंटी है छोटा वाला 30 होगा, बड़ा वाला 45 होगा। तो क्या बोला नहीं बोला, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे कर लो। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, मैंने इस फ्लैग स्टेप का क्या करना है, लेंथ निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, इस पॉइंट P से उसका डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में पॉइंट P का यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, तो पॉइंट P ही लेंगे। अगर पॉइंट का चर्चा ना करता, डिस्कस नहीं करता, तो कोई भी पॉइंट तुम एज्यूम कर सकते हो, बट क्वेश्चन में बोल दिया कि ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P ही लेना है। अपने मन से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो पॉइंट बोला जाए भाई, पॉइंट को तुम एज्यूम करना, बाकी कुछ के बारे में नहीं बोला था, हमने कुछ भी मान लिया, कुछ भी एज्यूम कर लो। क्लियर? तो भाई लेट BC इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कि 10 मीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप h मान लिया, अब PC x मीटर ले लिया, BPC एंगल 30 है, ये एज्यूम कर लिया, ओके। अब एक बार ट्रायंगल 45 डिग्री BCP, ट्रायंगल BCP, चलो करो ट्रायंगल, जल्दी बोलो, इन ट्रायंगल BCP, ओके। 1045 का इस्तेमाल करोगे? नहीं 45 30 है, कितना है बताओ? अरे 30 एंगल देखो ना, छोटा एंगल तो 30 है ना, देखो ना। BCP या BCP बोलो या PCB बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 10 है, ये x है, ओके गाइस, नहीं बोल रहे हो, परपेंडिकुलर BC और बेस हो गया तुम्हारा PC,
कोई दिक्कत, या सीपी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई दिक्कत? बीसी बाय सीपी। फिर बात कर रहे हो, ओके, 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। अगर अच्छा कोई दिक्कत हो ना, अगर मैं एक चीज बताता हूँ, कभी भी एग्जाम में कभी कुछ हो तो तुम डायग्राम से डायग्राम अलग कर लो, सेपरेट कर लो, ऐसे डायग्राम ऐसे अलग कर लो, ऐसे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बी था, बोलो, ये सी था, ये पी था, ये 90 है, ये 10 मीटर दिया हुआ था कुछ में, और ये x मीटर मान चुका था। यहाँ पर डायग्राम बना लो तो गलती नहीं होगा। तुम आराम यानी कि दूसरे फिगर तुम अगर पेज पे तुम सॉल्व कर रहे हो और तुम डायग्राम बना लिए, उसमें से सेपरेट कर लिए तो आसान हो जाएगा। तो 1030 इक्वल टू बीसी बाय पीसी। 1030 का वैल्यू बोलो, बीसी का वैल्यू बोलो 10 मीटर, सीपी का वैल्यू बोलो। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 रूट, बाद में रूट 3 का वैल्यू निकालेंगे, बाद में अभी यही सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हमको x भी इस बार तो x भी निकालना है, x भी हमको फाइंड करना है और h भी फाइंड करना है। तो अभी एक बार बच गया 1045 ना, ट्रायंगल ACP, ए क्या करो, ACP भी अलग से कर लो, ACP अलग से कर लो, ये ACP 90 दे दिया, अरे क्लियर है। अब तुम बताओ, इसमें दो पार्ट है ना, एक तो h भी है तुम्हारा, यहां तक है तो h है, और ये 10 है जो बीच में तुमको दिया हुआ, क्या चीज बताओ, b दिया ना, दिया हुआ है। चलो कर लो 10, बोलो इन ट्राइंगल, नाम बोलो, ट्राइंगल ACP 1045 ना, परपेंडिकुलर ये बताओ क्या है, AC बाय बेस बताओ PC, जो कि x है ये, है ना। कोई दिक्कत? सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। 1045 का वैल्यू बोलो 1, AC का वैल्यू बोलो AB प्लस BC, H प्लस 10 कर दें, और बाय डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू H प्लस 10, और x का वैल्यू यहाँ हम लोग एज्यूम निकाल चुके हैं 10 रूट 3, ठीक है, H प्लस 10 यहाँ पर लिख देना, सिंस नई जगह मेरे पास, तुमको कॉपी भी जगह तो ब्रैकेट में लिख दो, सिंस x इज इक्वल टू H 10, कहाँ गया यहाँ पे, x इक्वल टू 10 रूट 3 ना, ये दिया हुआ है। अच्छा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो ना, तो ऑलरेडी हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब बताओ यहाँ से h नहीं निकलेगा, 10 रूट 3 माइनस 10, 10 कॉमन ले ले क्या, रूट 3 माइनस 1 हो गया, ये h निकलेगा, वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो इसका वैल्यू अगर तुम सॉल्व करके लिखोगे, ओके, तो क्या करो, ये लेता हूं, इसको भी सॉल्व करिए, लो 1.732 कितना जाएगा इसका, 17.32 मीटर हो गया। इसका निकालो, इसका चलो 1.732 माइनस 1 मीटर लिख देना, ओके गाइस। तो तब क्या हो गया, 10 इंटू 0.732 तो हो जाएगा तुमको 7.32 मीटर। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फ्लैग स्टॉप का हाइट निकालो, ओके ओके गाइस, निकल गया, कुछ नहीं आप सवाल में, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था बोलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ओके हो गया आंसर भाई, लिख दो, लैंग्वेज लिख दोगे आप, hence length of the flag staff is 7.32 meter and the distance of the point P from the base, जो भी लैंग्वेज लिखा यूज किया गया क्वेश्चन में, वो हो गया तुम्हारा 17.32 मीटर, हो गया। ये क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन ये है, देख रहे हो, ये क्वेश्चन है कि एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ तुम्हारे एनसीईआरटी में, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का, ठीक है, देखते रहना। बोला एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी है, ये चिमनी है पूरा, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर लेंथ का, टॉल है, ओके, वो 28.5 मीटर से दूरी पर है यहाँ से, जैसे चिमनी है जैसे, ओके। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, ओके, हर आईज माने लड़की के बारे में चर्चा हो रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो लड़की है, ठीक है, 45 डिग्री माने इसके आंख पर, आंख है ना, ऑब्जर्वर तो तुम्हारा ये ना हुआ, जो लड़की है 1.5 मीटर लंबी, तो 45 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट कहां से बताओ, ए से बी तक ना, ए से बी तक तुम्हारी चिमनी हो गई, और जो लड़की की लेंथ कितनी है, हाइट है, टॉल 1.5 मीटर, ये 1.5 ये भी क्या हो जाएगा, डायग्राम बना लो, बस ऐसे ही करना। अब बस ए ही निकालना तुमको, ए निकालो और उसमें 1.5 ऐड कर दो, पूरा चिमनी का हाइट निकल जाएगा। अभी 45 डिग्री, अब अभी डिस्टेंस दिया हुआ 28.5, 28.5, अब बताओ इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करोगे, हाँ, उसमें तुमको ये पता ही है बेस, ये हाइट नहीं निकलेगा, हाइट निकाल के उसमें जो ऐड कर दोगे, बहुत ईजी है ना, अरे क्लियर है। ए बी हाइट ऑफ चिमनी, सी डी हाइट ऑफ ऑब्जर्वर,
CD जो ये CD है वो EB के इक्वल है जो कि 1.5 मीटर है, BD CD के इक्वल है, BD CD के इक्वल है, सॉरी CD कौन है, CE के, CE और BD क्या है, इक्वल है, तो दोनों 28.5 एंगल AC 45 दिया हुआ है, तो एंगल AEC का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो AEC का इस्तेमाल 1045 का वैल्यू इस्तेमाल 28.5 मीटर हो गया, और उसमें 1.5 ऐड करोगे 30 मीटर, चिमनी का हाइट क्या हो गया, द हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर, सो दिस इज वेरी इजी, ओके। एक क्वेश्चन तुमको ये है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building, ठीक है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसे वो जो है कुछ दूरी पर है, आगे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building, find the distance he walked towards the building। अब सुना अच्छा सुनो, क्वेश्चन क्या है, एक बिल्डिंग है कितना मीटर लेंथ का, चलो बताओ कितना लेंथ का है, देखो क्वेश्चन में बिल्डिंग बोल रहा है, बिल्डिंग तो हाइट ऐसे ना बनाओ वर्टिकल, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है, 30 मीटर हाइट टॉल का बिल्डिंग है, हाइट का बिल्डिंग है, चलो तो वो लड़का कहाँ, मान लो कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर यहाँ पर है, मान लो ऐसे, अभी जो डायग्राम नहीं बना था चिमनी वाला, सिमिलर डायग्राम बनेगा, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सिमिलर डायग्राम है, जब तक इस चैप्टर में खुद से मेहनत नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा, एक दो बार ट्राई करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तब मजा आएगा, ठीक है, हो गया ये, अब इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे कर दो ज्वाइन, और ज्वाइन कर दिया, हो गया, ये मान लो उस लड़का का, जो लड़का है ये, वो जो बॉय की चर्चा हो रही है, कितना मीटर है ये लड़का, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर टॉल, हो गया, और ये जो बिल्डिंग है CD ले लो, CD ले लो, CD इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि 30 मीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर, ओके, और ये मैं लेता हूँ A, तो 1.5 मीटर है, तो भी क्या हो जाएगा, नहीं हो गया, क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, पूछा गौर सुनो, ये लड़का जा रहा है किधर, बिल्डिंग की ओर जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छा से, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, तुम बताओ अभी इसका जो यहां से मैं तुमको समझाता हूं, सुनो, ये जो लोग ये एंगल जो लोग ये एंगल अभी कम होगा ना, नजदीक जैसे आएगा तो ये एंगल और बढ़ेगा, और नजदीक तो और एंगल बढ़ेगा, करते करते यहाँ आ गया तो 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास जाएगा एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो बोला कि वो 30 से 60 हुआ है, एक्जैक्टली वहां तक नहीं पहुंचा है, 30 से 60 कहीं बीच में होगा, क्लियर हो गया, तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, कितना दे दिया, समझा कि यही एंगल 30 डिग्री क्यों है, जितना ज्यादा दूर होगा एंगल उतना छोटा होगा, तो यानी ये एंगल कितना है, और वो कुछ दूरी तय करके 60 डिग्री एंगल में पहुंच गए लोग यहाँ तक, है ना, और क्या समझा कि नहीं, चलो मैंने कर दिया, लो ये मैं ए से मान लो कि वो चला गया, ई ले लिए, एफ ले लें इसको, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया, तो क्वेश्चन बोला कि वो कितना, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना दूरी तय किया, इतना नहीं चला है ए से एफ, हमको एफ ही चाहिए, एफ तभी तुमको पता चलेगा जब तुमको ए ई पता चलेगा, ए ई पता चल जाए, मतलब तुम ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कैसा करोगे ना, सी ई ए, तो उसमें तुमको ए ई पता चल जाएगा बेस, क्योंकि ये पता है तुमको, क्योंकि टोटल 30 है, अरे टोटल यहाँ से कितना है 30 है, तो ये 1.5 तो हो ही गया, तो बचेगा कितना, ये कितना बचेगा, यार टोटल 30 है, सी से लेकर डी तक तुम्हारा बिल्डिंग है जो 30 मीटर टॉल है, हाइट का है, तो ये 1.5 मीटर तो हो ही गया लड़का का, तो ये बचा 28.5 ही ना, तो ये 28.5 मीटर हो गया, अब इस ट्रायंगल का तुम इस्तेमाल करोगे, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करोगे, ट्रायंगल AEC का, तो तुमको उसमें ए ही पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा, उसमें एंगल ले लो 30 डिग्री, क्या इस्तेमाल करोगे, और एक बार ट्रायंगल करोगे इस्तेमाल करोगे CEF का, तो उसमें से ये इस्तेमाल करो तो EF निकल जाएगा, तो एक बार तुमको AE निकल गया बड़े ट्रायंगल से, नहीं एक बार EF निकल गया, AE में से EF का कर दो, माइनस कर दोगे तो तुम्हारा AF निकल जाएगा, क्लियर हो गया, तो ये काम तुमको करना, मैं खाली डायग्राम समझा रहा हूँ, तुम अगले क्लास में इसको सॉल्व करके लाओगे, ठीक है, समझा गया ये क्वेश्चन, अरे क्लियर हुआ, हमको निकालना क्या है यहाँ पे, AF कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे गया, क्वेश्चन समझ आ गया, चलो ये भी हो गया, एक क्वेश्चन और तुम्हारा ये बताता हूं, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझाता हूं, बस तुमको खाली डायग्राम बना करके रखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड है कोई, देखो ये रोड है, ये कोई रोड है, ये रोड का विड्थ हो गया ये, ठीक है, ध्यान देना, इस रोड के दोनों साइड पे, एक साइड ये, एक पोल यहां पर खड़ा हुआ है, एक पोल बोलो, एक पोल यहां खड़ा है, एक पोल यहां खड़ा हुआ है,
लो दोनों साइड पे पोल है, ठीक है गाइस। इक्वल, मैंने हाइट भी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट है, दोनों का हाइट सेम ही है, तो इसको तुम हाइट को एच कर लो, हाइट हाइट एच मान लो, नहीं पता हमको क्या है, ठीक है, एच एज्यूम कर लेना, ठीक है, लिखने का तरीका तो सिखा दिया हम तुमको। और बोल रहा है कि आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, पूरा रोड की जो लेंथ है, रोड की जो हाइट विड्थ दिया हुआ है, विड्थ यहां से लेकर यहां तक कितना दिया हुआ है, 80 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन में गिवन है 80 मीटर, लो ये 80 मीटर गिवन है, क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन सुनो क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, दोनों पोल के बीच में रोड पर एक पॉइंट है, कहीं भी ले लो, कोई पॉइंट कहीं भी ले लो, यहां ले लो, ओके ले लो, कहीं भी ले लो। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, बिल्कुल बीचों बीच होता, मिड पॉइंट होता तो 45 होता, बट बोला एक 60 डिग्री एक 45 डिग्री है, तो 60 डिग्री मतलब जो जितना बड़ा एंगल हो उतना नजदीक, तो ऑब्वियसली कि इस पोल के नजदीक लेना पड़ेगा, या 60 तुम अगर 60 इधर ले तो इधर लेना पड़ेगा, समझो बात को। अरे जो एंगल बड़ा लोगे तो इसका नजदीक लोगे, बड़े एंगल के सामने नजदीक हुआ तो कौन लोगे, हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये एंगल 60 हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताओ 30, अरे समझे, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। हमको नहीं पता कि ये पॉइंट, जैसे मान लो ये ए बी, बोलो नाम कुछ भी दे दो, ए बी सी डी, ओके, और इसका नाम दे दो पॉइंट का, जो रोड पर एक पॉइंट है उसका नाम दे दो पी। तो ये मान लो कि एक्स है, तो ये बचेगा 80 माइनस एक्स, नहीं पता कितना है, नहीं समझा, अरे नहीं ना पता कि टोटल 80 है ना, तो ये एक्स मान लो, तो 80 माइनस एक्स। अब एक बार इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करोगे एक्स और एच में एक रिलेशन आएगा, एक बार इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करो तो एच और एक्स में एक रिलेशन पुट करके बना लोगे, वहां से एच का वैल्यू निकल जाएगा, एक का एक्स वैल्यू। कुछ में क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक्स निकला तो एक्स मान लो 20 मीटर निकलेगा, तो 60 मीटर हो जाएगा, तो दो डिस्टेंस आएगा, एक पी, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस उस पोल से, ओके, और हाइट तो निकाल ही लोगे, हाइट तो सेम, क्लियर हो गया। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जमीन से, हिंदी में पढ़ रहा है, इंग्लिश में बोलो ना। 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. Okay, diagram बनाते हैं, सबसे important है, ठीक है। The angle of elevation of balloon from the eyes of the girl at an instant 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See figure. Figure NCERT में दिया हुआ, टेंशन नहीं है। Find the distance traveled by the balloon during the interval. तुमको एग्जाम में डायग्राम ना भी दे तभी डायग्राम बनाने तुम इतना एबल हो जाओ, ठीक है। डायग्राम तुम बताओ, जैसे एंगल 60 से 30 हो रहा है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो रहा है, यानी कि बैलून दूर जा रहा होगा, क्योंकि दूर जाता तो एंगल छोटा बनता है, नजदीक होता है एंगल बड़ा बनता है। तो ग्राउंड से कितना हाइट पे उड़ रहा है बैलून, 88.2 मीटर पे। लड़की की हाइट क्या है, तो पहले डायग्राम कैसे बनाते, देखो डायग्राम देखो, तुम्हारे सामने मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, देखो पहले मैं ले लेता हूँ 88.8, ये डायग्राम बना, ये है तुम्हारा ग्राउंड से बैलून का हाइट, ठीक है। बैलून का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, दे दो बी, चलो ये बी है, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। ये ए हो गया, ए बी, ये कितना हाइट दिया हुआ है, ये हाइट 88.2 मीटर हाइट ग्राउंड से, ठीक है। और जो लड़की है वो लड़की को देख लो, लड़की को देख लो, लड़की देखो, लड़की कितनी हाइट की है बोलो, 1.2 मीटर। लड़की की सी और डी लिख दे इसका नाम, कितनी मीटर टॉल है, मैं थोड़ा छोटा इसको लिख देता हूँ, बहुत मोटा ठीक लिखा रहा है, सी एंड डी 1.2 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत गाइस, क्या करेंगे इसको, यहाँ से क्या करेंगे, बोलो ज्वाइन कर देंगे ना। जैसा अभी एक बॉय वाला सवाल नहीं बनाए थे हम लोग, एक बॉय वाला सम सॉल्व किया था ना, वही है, वही उसी टाइप का। और यहाँ से खाली बस तुमने डायग्राम सही बना लिया, सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब सुनो और से, पहले ये बैलून कहीं ना कहीं यहाँ ना होकर के पहले इधर था, नजदीक था, इस लड़की के आंख के पास था, नजदीक था, तो मैं इसको एक और इसका बना रहा हूँ, लो यहाँ ले रहा हूँ, कहीं रहता हूँ, ठीक है। यहाँ था बैलून, यहाँ था, पहले बैलून कहाँ था, यहाँ था। इसका नाम क्या देते हैं, ए बी दे दिया, सी डी दे दिया, इसको मैं ई दे देता हूँ, नाम कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम मैं एफ देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, हो गया। अब पहले जब यहाँ पर था, बैलून यहाँ पर थी, इसके आंख पर एंगल था, ज्यादा एंगल था ना, ये एंगल था 60 डिग्री, ये कितना एंगल हो गया 60 डिग्री। और जब ये बैलून दूर चला गया, ठीक है, बैलून दूर चला गया, कितना एंगल हो गया, बोला कि एंगल 30 डिग्री हो गया,
कोई दिक्कत? दूर चला गया तो बैलून तो हो गया। अब बोला है क्वेश्चन में पढ़ो, निकालना क्या है, बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल के दौरान जब एंगल 60 से 30 डिग्री हुआ उसके आई पे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या खत्म, यही है। वो लड़का वाला था ना कि कितना नजदीक गया उसके, वैसे इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हमको ये निकालना है, मतलब कि इसका नाम कुछ दो, ए ई एफ जी, दे दो यहाँ पे, ये नाम दे देता हूँ जी, मैंने एफ जी निकाला, मुझे एफ जी, ठीक है गाइस। और ये 1.2 मीटर दे भी क्या आ जाएगा, तो बचेगा ये कितना बचेगा, ये जो बीजी कितना बचेगा 87.87 मीटर, नहीं क्यों 1.2 घटा दोगे, माइनस कर दोगे 87 मीटर, ये 87 है, भी क्या हो जाएगा, ये जो ई एफ दिख रहा है वो भी 87 हो जाएगा, ये भी 90 हो गया। ये वाला ट्राइंगल का इस्तेमाल करो बी जी सी, तो उसमें 1030 का इस्तेमाल करोगे तो तुमको उसमें सी जी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। एक और ट्राइंगल ये इस्तेमाल करोगे सी एफ ई, तो 1060 का इस्तेमाल करो तो उसमें सी एफ निकल जाएगा। अब सी जी पता हो गया, सी एफ पता चल गया, तो एफ जी नहीं निकल रहा है, सी जी में से ई एफ घटा दो, माइनस कर दोगे सी एफ को, सी जी में से सी एफ माइनस कर दोगे तो एफ जी मेन जो है सो डायग्राम है। क्या करना पड़ेगा मुझे, कुछ भी, तुम लोग प्रॉपर लिख नहीं पाते यार, क्या इतना सिखा दिए लिखने का तरीका फिर भी नहीं लिख पाते हो, इसी पे तुम्हारा मार्क्स नंबर कटेगा, हम बता रहे हैं। चलो पहले लेट करो, सॉल्यूशन कैसे करोगे, चलो सॉल्यूशन बताओ। लेट द हाइट ऑफ बैलून, लेट हाइट ऑफ बैलून, बैलून से लिखे, ओके ओके, क्या दोगे, नाम बताओ, नाम कुछ भी दे दो, ए बी, अरे ए बी ना, चलो ए बी किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू फिगर देखो, ये एफ जी एच, ओके गाइस, ई एच के इक्वल है, किसके इक्वल है, कितना वैल्यू दिया हुआ है 88.2 मीटर गिवन है, दिस इज गिवन, कोई दिक्कत। एंड अब बताओ सी डी कितना गिवन है, सी डी वो लड़की का जो हाइट है, ओके, द हाइट ऑफ गर्ल, द हाइट ऑफ गर्ल, कितना हाइट ऑफ गर्ल है, 1 पॉइंट लिख दो, द हाइट ऑफ गर्ल, क्या हमने एज्यूम किया था गर्ल को सी डी क्वेश्चन में गिवन है 1.2 मीटर, सी डी किसके इक्वल है बताओ, ए जी के इक्वल है, ए जी एफ एच जो भी लिखना है ना, एफ एच ए जी है ना 1.2 मीटर। अब हमको निकालना है बी जी, क्या लिखना है, हेंस बी जी इज इक्वल टू, फिर बी जी किसके इक्वल है, ई एच ई एफ के इक्वल है ना, चलिए खाली ये सब मेंशन कर दो और लिख दो कि 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो, ये मीटर सब लिखा करो, मेंशन क्या करो, इससे पे तुम्हारा मार्क्स कटेगा, ठीक है, हो गया 87 मीटर। आप ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लो, एंड और क्या चीज गिवन, एंगल भी दिखा दो, एंगल दिखा दो, सी ई एफ, एंगल सी ई एफ 60 डिग्री, इस एंगल का नाम बोलो, बी सी जी, एंगल बी सी जी 30 डिग्री हो गया। अब ट्राइंगल का मेंशन कर दो, कौन ट्राइंगल होगा पहले बताओ, ई एफ सी, ई एफ सी, मैं तो कहूंगा ई एफ सी को तुम अलग से ट्राइंगल बना ही लो, ये अलग से एक छोटा सा बना लो, है ना, ई एफ सी, ई एफ सी, ये कितना है, ये एंगल कितना है, तो थोड़ा सा फील आ जाएगा अच्छा से, है ना। चलो एक और कौन ट्राइंगल बताओ, ई एफ सी हो गया, एक और ट्राइंगल बी जी सी, बी जी सी, यहीं पे बना लो, बी, दोनों सेम ही बनेगा वो गाइस, दोनों हाइट में सेम ही बनेगा, खाली ये लंबाई में, है ना, बी जी सी, एंगल कितना हो गया, आई भी तो क्वेश्चन में निकाल ही लिया हम लोग, ओके। अब खत्म करो क्वेश्चन में, चलो आप बताओ, इन ट्राइंगल नाम दो, लिखो इन ट्राइंगल, नाम बोलो ट्राइंगल का, ई एफ सी 1060, हाँ बोलो परपेंडिकुलर बाय ई एफ बाय सी एफ, 1060 का वैल्यू बोलो, ई एफ का वैल्यू बोलो, हमको सी एफ चाहिए ना, ध्यान से देखो, सी एफ को अकेला करोगे तो क्या होगा 87/√3 हो जाएगा नीचे, हाँ हो जाएगा, यहाँ छोड़ना नहीं, इसको क्या कर देना बोलो
रेशनलाइज करते हो कि नहीं करते हो? तो 87√3 कैंसिल करो, मीटर सब लिखा करो, कैंसिल करो तो इसको 29, यानी तुमको CF निकल गया 29/3। अब बच गया को लास्ट बताओ, लास्ट कौन बच गया? नहीं वही अंदर कौन बच गया बताओ? इन ट्राइंगल नाम बोलो, BGC बताओ 10 कितना इस्तेमाल करोगे? 1030 बोला, सीधी सीधी वैल्यू रख रहा हूँ, छोड़ो ना लिख देता है एक बार का, BG एक ही बार रखने में सही अच्छा रहेगा, साथ BG/CG है ना। 1030 का वैल्यू बोलो, BG का वैल्यू बोलो, CG इज इक्वल टू, CG निकल तो आ जाएगा 87√3, बाद में √3 का वैल्यू रख देंगे, ठीक है, स्पेस नहीं है तो हम इधर बना के लिख रहे हैं। चलो हो गया, अब निकल गया CG, CF निकल गया, CG निकल गया, CG निकल गया, CF निकल गया, हमको FG चाहिए, तो क्या करोगे? CG में से CF माइनस कर दोगे, FG इक्वल टू ना, चलो FG इज इक्वल टू CG माइनस CF है ना। कितना निकला ये? 87√3, आइए 29√3 बोलो, मीटर लिख दे ऐसे, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 58√3, यहाँ आंसर मत छोड़ना, तरीका है ना, 58√3 को 1.73 से क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लो, 100.456 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया, मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ये वाला समझ में आ गया? लाइट हाउस में देखो, एक लाइट हाउस है A से B, ये AB लाइट हाउस है, कितना बोला है क्वेश्चन में देखो तो 75 सेंटीमीटर मीटर हाइट। अब ये लाइट हाउस एक सी के किनारे पे है, माने समुद्र के किनारे पे है। इस समुद्र के अंदर जो है दो जहाज है, एक जहाज यहाँ पर है, मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ सी, एक जहाज यहाँ है, मान शिप, शिप है, ये शिप है, यहाँ से यहाँ ले लो, शिप है, शिप, ओके, C&D हो गया। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले थे ना कि लाइन ऑफ साइट के ऊपर बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्वेश्चन में बोल दिया। ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री, और ये एंगल गिवन है 45 डिग्री। ये 30 है तो ये भी कहा जाएगा, ये 45 है तो क्या आ जाएगा? 45। आराम से बताओ, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ये दो शिप है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री। हो गया, ये दो शिप है, सी एंड डी पे दो शिप है, ओके, माने ये तुम्हारा सी है, सी लेवल है, और ये तुम्हारा लाइट हाउस है जो बगल में खड़ा, वहां से एक इंसान देख रहा है इसको, दोनों जहाज को, ठीक है। तो जो दूर है वो छोटे एंगल पे होगा, जो नजदीक होगा बड़े एंगल। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप एक दूसरे के क्या है? पीछे है, ओके। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम ही साइड है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक शिप इधर होता है एक शिप उधर होता है, बट क्वेश्चन बोलता है कि लाइट हाउस के एक ही साइड है, इसलिए हमने ऐसे बना दिया। तुम जाओ तो दोनों को उधर ही बना सकते हो, दिक्कत नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों शिप ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। अब ऑब्वियसली एक बार तुम सोचो, एक बार ट्रायंगल एबीडी इस्तेमाल करोगे तो उसमें बीडी निकल जाएगा, एक बार ट्रायंगल एबीसी इस्तेमाल करो तो उसमें तुमको बीसी निकल जाएगा, तो बीसी में से बीडी माइनस कर दो तो सीडी खत्म, एकदम सिंपल डायग्राम है। अरे क्लियर है? अभी जो ये वाला लास्ट में जरूर लिखना है, ये जो लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लैंग्वेज में, लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ये लिखोगे लैंग्वेज में, है ना, ये लास्ट में छोड़ देता है, हेंस हेंस करके लिखोगे, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो लैंग्वेज क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उसी को इस्तेमाल करेगा, ट्रेवल्ड बाय द बैलून, बाय द बैलून, ठीक है, इज इक्वल टू 100.456 मीटर। ये आंसर ऐसे लिखा करो, वैसा ही हेंस करके लिखना है, इसमें 1 मार्क्स कटता है, और ये वाला होता है दिया लाइट हाउस वाला, है ना। क्लियर हो गया लाइट हाउस वाला क्वेश्चन? अब एक दो क्वेश्चन और देखो, और एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन देखो, ये भी आंसर ठीक है तुम्हारा, क्या पढ़ो? From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression is its foot is 45 degree. Determine the height of tower. दो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, सुनो 7 मीटर हाई बिल्डिंग दे दिया, नाम दो नाम दो नाम दो नाम दो ना, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है गाइज। क्वेश्चन सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाम नाम दे दे, ए बी, अरे दे दे। एक केबल टावर है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो तो। अब एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर, केबल टावर है, इसके
टॉप का, जब बोल दिया इसके टॉप का तो ये बड़ा ही होगा केबल टावर, है ना। चलो ठीक है, चलो अब इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो पहले। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ज्वाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ज्वाइन करते हैं, चाहे बोले ना बोले हमको ज्वाइन करना है। हो गया, नीचे भी ज्वाइन करो, कर दिया। ये 7 मीटर देवी का आ जाएगा, और CD तुम्हारा हो गया केबल टावर का हाइट, है ना। और ये ना तो 7 पता है, ये C निकलना है। आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो, ऐसा क्या बोल रहा है, क्या लिखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्या 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मैंने इसके टॉप से, रुको इसके टॉप से, इसके टॉप, इसका है ना, गौर सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, केबल टावर का टॉप, समझे, क्वेश्चन समझ आया, कितना एंगल दे दिया, 60 डिग्री। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है सुनो, फ्रॉम द टॉप, ओके, द केबल टावर से एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसका फुट इसके टॉप से ही, लेकिन टॉप से ही, या क्वेश्चन समझ आया, लैंग्वेज समझ आया, ये दे दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, कितना दे दिया ये 45 डिग्री का हो जाएगा। लैंग्वेज समझ में आया, बनाने को तो हम बहुत जल्दी बना दिए, तुम तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी तो घुमा देते हैं तो मामले गड़बड़ा जाता। क्वेश्चन को क्या बोला, फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसका टॉप से, इसके टॉप से, एक बार केबल टावर के टॉप का बोल रहा है, एक बार केबल टावर के फुट का बोल रहा है, इसी के टॉप से, इसका कोई टॉप का चर्चा नहीं है, मैंने इसका फुट का कोई चर्चा नहीं, ठीक है, केबल टावर के बारे में बात हो रही, हो गया, अब सवाल बन गया। अब तुम बताओ, इस ट्रायंगल तुम इस्तेमाल कर लिया है, तुमको 7 मीटर तो है ही पता ना, 7 मीटर पता है ना, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लोगे तो तुमको BD पर निकल जाएगा, BD निकल गया तो A ही निकल गया, A निकल गया तो इस ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लोगे तो तुमको C निकल जाएगा, जो भी C आएगा वो उसमें ED ऐड कर दोगे, आराम से तुमको केबल टावर का हाइट निकल जाएगा। क्लियर कर लोगे, तो C ये याद ना, AB क्या है यहाँ पे, पहले AB बताओ, AB क्या है, AB है तुम्हारा बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ जो कि गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज यूज किया वही यूज तुम भी कर लोगे, ठीक है। एंड उसका CD क्या है तुम्हारा, CD बताओ, हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर, है ना, केबल टावर, हो गया गाइस, चलो।